यदि हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के अनुसार 2017 से 2023 के बीच लगभग 1000 से ज़्यादा मौतें मेडिकल लापरवाही से जुड़ी हुई हैं कि जब जेनेरिक दवाएं सस्ते रेट पर उपलब्ध हैं तो डॉक्टरों के द्वारा मरीज को महंगी दवाएं पर्चे पर लिखकर क्यों दी जा रही हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले ऐसे क्रांतिकारी ऐप्स का निर्माण करेंगी या फिर एआई समिट्स के नाम पर गलगोटिया वाले चाइना के कुत्ते को ही दिखाती रहेंगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपका ध्यान चिकित्सा लापरवाही जैसे गंभीर मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ गलत इलाज और दवाओं की वजह से मरीजों की जान जाती है और सस्ती जेनेरिक दवाओं की जगह महंगी ब्रांडेड दवाएं लेने पर एक मरीज को मजबूर किया जा रहा है। यदि हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के अनुसार 2017 से 2023 के बीच लगभग 1000 से ज़्यादा मौतें मेडिकल लापरवाही से जुड़ी हुई हैं। ये तो सिर्फ दर्ज महज कुछ आंकड़े हैं और कभी कभी तो व्यक्ति को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है। तो चाहे वह गाँव हॉस्पिटल में जान गंवाने वाले मनीष रंजन हो या फिर 22 साल की सिमरन। 1 बजे हम जगदम्बा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन्होंने अपने एक नर्स को बुलाया, फीमेल स्टाफ को, और एक छोटी पर्ची, मतलब छोटा सा स्लिप था, उसके ऊपर इंजेक्शन लिख करके दिया उनको। और जैसे ही सिमरन को उसने पूरा इंजेक्शन इन्फ्यूज करा, सिमरन ऑन द स्पॉट बेड पे गिरी और उसके मुंह से फ्रोथिंग होना स्टार्ट हो गई। इन सब में बेचारा एक आम इंसान पिसता है और ये सारी बातें आज पब्लिक डोमेन में हैं। मेरा सवाल है कि जब एक डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करता है तो इस पूरे प्रोसेस पर एक नियामक तंत्र, एक निगरानी तंत्र होना चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई निगरानी तंत्र नहीं होगा तो फिर तो ये पूरा एक डर का खेल है। डॉक्टर ने जो बताया, मरीज अपना कलेजा काट के अपनी माँ का इलाज करेगा। उसकी अगर माँ बीमार होगी तो उसकी बीवी बीमार होगी तो कुछ भी करेगा वो। एक तंत्र होना ही चाहिए। कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी जान से प्यार नहीं करता? अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर को इस दुनिया में दूसरा भगवान बोला जाता है, लेकिन कुछ नौसिखिए और झोला छाप डॉक्टरों की वजह से हमारे देश के सच्चे डॉक्टरों को भी बदनाम होना पड़ रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार को एक ऐप बनाना चाहिए जिसमें मरीज की रिपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट, आईसीयू में होने वाली सर्जरी की वीडियो रिकॉर्डिंग और डॉक्टर्स के द्वारा लिखी जाने वाली दवाएं अपलोड हों और जिनकी समय समय पर निगरानी विशेषज्ञों द्वारा हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब जेनेरिक दवाएं सस्ते रेट पर उपलब्ध हैं तो डॉक्टरों के द्वारा मरीज को महंगी दवाएं पर्चे पर लिखकर क्यों दी जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, इससे आम नागरिक पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता और न्याय संगतता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अध्यक्ष महोदय, 2018 का पीआईबी का डेटा कहता है कि एक साल में लगभग 5.5 करोड़ लोग महंगे इलाज और दवाइयों के खर्च की वजह से गरीब हो गए। ये पहले गरीब नहीं थे, इलाज ने इन्हें गरीब बना दिया। अध्यक्ष महोदय, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये सरकार का अंग है। इसने दावा किया है कि डोलो 650 नाम की दवा बनाने वाली कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट डॉक्टरों को बांटे। साफ पता चलता है केवल मुनाफाखोरी के चक्कर में डॉक्टरों द्वारा ब्रांडेड दवाएं दी जाती हैं। बांटे रहो डोलो और मुनाफा तौलो, यही चल रहा है इस देश में। हालांकि कुछ डॉक्टरों द्वारा चिंता जताई गई है कि जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता में कमी होती है, जबकि ब्रांडेड दवा एक अच्छी रिसर्च के बाद तैयार होती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अमेरिका में 90% लोग जेनेरिक मेडिसिन लेते हैं
और ये दवाएं भारतीय कंपनियों द्वारा ही बनाई जाती हैं। मेरा सुझाव है सरकार को कि एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऐप बनाना चाहिए जो सीधे CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जुड़ा हो, क्योंकि ये संस्थाएं भारत में बनने वाली और बिकने वाली सभी दवाओं को लाइसेंस देती है। इनके पास सभी दवाओं की सूची होती है और उसका जेनेरिक कोड होता है। अब इस ऐप को कैसे उपयोग किया जाएगा? डॉक्टर ने जो दवा पर्चे में लिखी है, मरीज इस दवा के पर्चे को इस ऐप में स्कैन करेगा और स्कैन करते ही सभी दवाओं का जेनेरिक नेम लिखकर आ जाएगा, जो ब्रांडेड दवाओं से 55 से 90% तक सस्ता होता है। एक समस्या यहाँ यह आएगी कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग की वजह से ये ऐप उस पर्चे में लिखी हुई भाषा को स्कैन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे डॉक्टर्स को तुरंत एक OTP आएगा कि आप सरल भाषा में दवा लिखें, अन्यथा आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात करते हैं। दुनिया भर की 20% जेनेरिक दवा भारत में बनती है और इन्हें हम दूसरे देशों में बेचते हैं। मेरी चिंता है कि क्या ये सस्ती दवाएं भारत के हर आम जनमानस को उपलब्ध होंगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले ऐसे क्रांतिकारी ऐप्स का निर्माण करेंगी, या फिर AI समिट्स के नाम पर गलगोटिया वाले चाइना के कुत्ते को ही दिखाती रहेंगी? धन्यवाद।